10 के स्टूडेंट हो, क्या आपको भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है? तो आप सही जगह पे आए हो। आज मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको 1 मिनट में डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो छुटको एंड छुटकियों, स्वागत। हेलो छुटकियों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज आपका टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के कंफ्यूजन को बहुत ही अच्छे तरीके से दूर करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? इसका दो टर्म होता है, दो कंडीशन होता है। कंडीशन पहला क्या होता है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस से यदि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का वहां से हटना होता है, हाइड्रोजन वहां से हट जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि या तो कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या तो कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसी तरह रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, तो उसी को रिडक्शन बोलेंगे। या तो इसका दूसरा कंडीशन कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? या तो कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन हटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। चलिए अब इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CuO प्लस H2। ठीक है ना, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, CuO को जब हम H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यह क्या बनता है? Cu प्लस H2O। क्या बनता है? Cu प्लस H2O। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए CuO में से O क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। O क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। और केवल क्या बचा? कॉपर बचा। केवल क्या बचा? कॉपर बचा। Cu बचा। That means removal of oxygen, that are called reduction, that are called reduction। है ना, हमने रिडक्शन का सेकंड कंडीशन बताया था ना कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिमूव होके केवल क्या बचा? कॉपर बचा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। दैट मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, that are called oxidation, that are called oxidation। यानी ऑक्सीडेशन का पहला कंडीशन क्या था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, that are called ऑक्सीडेशन, that are called ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया? अब इसको हम एक दूसरा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपको ऑक्सीजन दिखेगा ही नहीं। जैसे कि H2S में जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? केवल यहाँ पे S बनता है और प्लस HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि H2S से हाइड्रोजन हट के केवल क्या बन गया? S बन गया। केवल क्या बन गया? S बन गया। यानी सल्फर केवल रह गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्या हो गया? रिमूव हो गया। That means the removal of hydrogen from a substance, that are called oxidation। ऑक्सीडेशन का दूसरा कंडीशन। ठीक है ना, कि the removal of hydrogen from a substance, that are called oxidation।
ऑक्सीडेशन, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए Cl2 के साथ किसका ऐड हो गया, हाइड्रोजन का ऐड हो गया, किसका ऐड हो गया, हाइड्रोजन का ऐड हो गया। यानी रिडक्शन का पहला कंडीशन क्या था कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड रिडक्शन, दैट आर कॉल्ड रिडक्शन। बात समझ में आया कि कोई भी सब्सटेंस के साथ जब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है दैट मींस रिडक्शन, और कोई भी सब्सटेंस के साथ यदि हाइड्रोजन का हटना हो रहा है, हाइड्रोजन यदि रिमूव हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब एक इक्वेशन में दोनों यदि रिएक्शन शामिल होते हैं, तब एक इक्वेशन में दोनों यदि रिएक्शन शामिल होते हैं यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि यह कांसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह और मजेदार कांसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक नए कांसेप्ट और मजेदार कांसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।